सपने का सच। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। इंद्रप्रस्थ नगर में एक बड़ा धनवान रहा करता था। उसने बहुत सुख सुविधा में समय बिताया। फिर भाग्य ने पलटा खाया। उसकी सारी संपत्ति चली गई। जो कभी धनवान था निर्धन हो गया। जब वह इस स्थिति में आया तो एक दिन उसे सपना आया। सपने में महाविष्णु ने प्रकट होकर उससे कहा, तुम तुरंत पाटलिपुत्र जाओ, वहां पर तुम्हें धन का लाभ होगा, जिसे पाकर तुम फिर से धनवान हो जाओगे। सपने में महाविष्णु की कही हुई बात पर उसको विश्वास हो गया। वह अकेला ही पैदल पाटलिपुत्र के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह वहां पर पहुंचा। यूं तो पाटलिपुत्र उसके लिए नया था, उस पर अंधेरा भी हो गया था। कृष्ण पक्ष की रातें थीं, आकाश में चांद भी न था। वह जैसे तैसे एक मंदिर में पहुंचा और उसके मंडप में जाकर सो गया। सारा नगर उस समय सो चुका था। मंदिर के पास वाले घर में चोर घुसे। घर का मालिक चोरों की आहट सुनकर चोर चोर कहकर जोर से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते आस पड़ोस के लोग वहां पर आ गए। चोर दीवार पर से मंदिर के आंगन में कूदे। मंडप की बगल से वे अंधेरे में कहीं पर 9-2-11 हो गए। लोग ढूंढते ढूंढते मंदिर के आंगन में आए। आखिर वे मंडप में सोए हुए परदेसी को उठाकर कोतवाल के पास ले गए। लंबी यात्रा के कारण परदेसी धूल दूसरित तो था ही, वह कोतवाल को चोर जैसा ही लगा। उसने अपने सिपाहियों से परदेसी को खूब पिटवाया। सच बताओ, तुम कौन हो, क्यों चोरी करने आए थे? उन्होंने उससे पूछा। हुजूर, मैं चोर नहीं हूं, मैं इंद्रप्रस्थ का रहने वाला हूं। मैं कभी अच्छा धनवान था। भगवान ने मुझे 2 बार धोखा दिया। पहले उसने मेरा सारा धन ले लिया। जब उसको इससे भी तसल्ली ना हुई तो श्रीमन नारायण मूर्ति के रूप में प्रकट होकर उसने मुझे पाटलिपुत्र जाने के लिए कहा और बताया कि मुझे वहां पर धन का लाभ होगा। इस बात पर विश्वास करके इंद्रप्रस्थ से पैदल चलता हुआ आज रात ही यहाँ पर पहुंचा हूँ और अब आपसे मार खा रहा हूँ, परदेसी ने कहा। उसकी बात सुनकर कोतवाल खूब हंसा और बोला, अरे पागल, कहीं कोई सपनों का विश्वास करता है? थोड़ी देर पहले मुझे भी सपने में श्रीमन नारायण मूर्ति ने प्रत्यक्ष होकर कहा था कि तुम्हारे इंद्रप्रस्थ वाले घर के पीछे फलाने पेड़ के नीचे खजाना है, उसको खोद कर तुम निकाल सकते हो। मैं उसकी बात पर विश्वास कर इंद्रप्रस्थ नहीं गया। इसलिए सपनों पर यकीन करने का पागलपन छोड़ दो और तुम इंद्रप्रस्थ वापस चले जाओ। कोतवाल ने उसे सलाह दी और यह कहकर कोतवाल ने उसे छोड़ दिया। वह निर्धन जो कभी धनी था तुरंत इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़ा। उसने कोतवाल की कही बात पर एक पेड़ के नीचे खोदा और सचमुच उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना मिला। उस खजाने के कारण वह फिर से धनी हो गया। इस तरह उसका सपना अप्रत्यक्ष रूप से सच निकला। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।